हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम की थी एंगल्स एंड प्रॉपर्टी और एग्जांपल्स किए थे दो। और मैंने ये कहा था कि प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के 1, 2 और 3 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस की होगी, उन क्वेश्चंस को देखा था, बट मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करेंगे, तो मैं उन क्वेश्चनों को, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो उन क्वेश्चनों को लेकर के हम कंप्लीट करेंगे। और एक एग्जाम्पल था जो हमने इस वीडियो में करना था, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल थोड़ा सा लेंथी है, उस एग्जाम्पल को भी समझना है। पहले हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस एग्जाम्पल को लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अब हम पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, वो शायद हो भी गया होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या है इसका, यहां पर बनाते हैं डायग्राम। ट्राइंगल XYZ और X और Z, Y और Z बाइसेक्टर में मीट एट O। एंगल्स की मेजरमेंट गिवन है 62 एंड कंप्लीट एंगल 54। ये मेजरमेंट गिवन है। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले हम यहां लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन क्या क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन रीड करते हैं। एंगल X इक्वल टू 62 डिग्री और एंगल XYZ इज 54 डिग्री। और इफ YO एंड ZO is a bisector. YO and ZO is bisector of, किस किस के बाइसेक्टर हो गए? XYZ एंड XZY, इसके बाइसेक्टर हो गए। ये हमारे पास गिवन था। और फाइन क्या करना है हमने, फाइन हमारे पास है एंगल OZY और एंगल YOZ। ये हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी, पहले हम पूरा कंप्लीट जो ट्राइंगल है हमारे पास गिवन, हम इसको चेक करते हैं क्या है। XYZ ये ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल के हमारे पास 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा के पहले हम फाइंड करेंगे। एंगल X, पहले ट्राइंगल का नाम, इन अ ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे हम इसको, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लेकर के आएंगे। और अब हम इसको, जो एक थर्ड एंगल हमारे पास है, इसको फाइंड आउट करते हैं। एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री, Y इज 54, Z की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। प्लस करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 5 11 प्लस एंगल Z। सो एंगल Z इज इक्वल टू माइनस 116, माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 6 4, 7 1 6, ये आ गया हमारे पास 64 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल Z फाइंड हो गया। बट हमें तो फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड करना है OZY, ये एंगल फाइंड करना है।
और दूसरा फाइंड करना है ये, दो एंगल फाइंड आउट करने हैं। अभी हमने क्या फाइंड कर लिया, जेड हमारा फाइंड हो गया। इसके बाद ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। बाइसेक्टर है, क्या है ये हमारे पास, क्यों है बाइसेक्टर, क्योंकि ये गिवन है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या हो जाएगा, ये हाफ ऑफ एंगल जेड। जो भी जेड का आंसर है उसका हाफ करेंगे। अब जेड का आंसर कितना है, हाफ ऑफ 64। क्लियर। अब हाफ ऑफ 64 सॉल्व करते हैं। हाफ ऑफ 64 को सॉल्व करें, 2 3 6, 2 2 4। आंसर आ गया हमारे पास कौन से एंगल का, ओ जेड वाई का आंसर हमारे पास आ गया 32 डिग्री। पहला आंसर आ गया हमारे पास। समझ में आ गया क्या, किस तरह से हमने इसको प्रेजेंट करना था, और हमारा एक आंसर फाइंड हो जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा एंगल फाइंड आउट करना हमने, वाई ओ जेड, ध्यान देना इस वैल्यू को मैं यहां लिख लेता हूं, क्योंकि मैं यहां पर अब इसको हटाऊंगा, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ये वैल्यू हमारे पास 32 फाइंड आउट होगी। ओके, अब हमारे पास ये एंगल आ गया। अब हमने एक एंगल ये वाला भी फाइंड आउट करना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओ वाई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो क्या आ जाएगा, एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 54, 2 2 4, 2 7 14। तो एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 27 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, ये भी क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ वाई जेड। फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी में जाएंगे, ओ वाई जेड को लेकर के। एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, सम ऑफ द 3 एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ। यह पूरा नाम लिखना, तो पूरा नाम क्या आ जाएगा, वाई ओ जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गया। रीजन क्या लिखोगे, अब तो याद हो गया होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यू पुट करते हैं, वाई वैल्यू 27, जेड वैल्यू 32, ये हमें फाइंड आउट करना है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्लस करो 59 डिग्री प्लस एंगल वाई और जेड। तो क्या आंसर आ गया, 180 माइनस 59। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो जाएगा माइनस, और हमारे पास ये आंसर फाइंड हो गया। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन को पूरे को कैसे सॉल्व करा, हमने इसमें लगाई सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी, और उससे हमने फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कंप्लीट। हमारे सारे आंसर फाइंड हो गए। मैंने क्या कहा था पिछली वीडियो, मैंने कहा था जो हमारे पास गिवन है, जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखो, फिर अपनी जो फाइंड करना है वहां तक पहुंचने के लिए जो गिवन है उसको किस तरह से यूज करें, ताकि हम अपने आंसर को आसानी से फाइंड कर सके। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका डायग्राम
एंगल मेजरमेंट 35 डिग्री और दूसरी है 53 डिग्री। ये हमारे पास जो डायग्राम था गिवन वो हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, DCE हमें फाइंड करना है गिवन एंगल। अब गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन लिखेंगे पहले। गिवन क्या क्या हो गया, AB पैरेलल DE, ये बहुत बड़ी चीज थी जो हमें यहाँ पर पैरेलल DE। अब हमें पता लग गया हमें यूज कौन सी करनी है, पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी को यूज करना है। एंगल BAC इज 35 डिग्री और दूसरा हमारे पास एंगल गिवन है CDE 53 डिग्री। ये गिवन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या है, एंगल DCE, ये हमें फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी कौन सी है, शुरू करते हैं जो गिवन था ये, इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, AB पैरेलल टू DE। इस प्रॉपर्टी को लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये AB और DE पैरेलल है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो गया हमारे पास, एंगल BAE इक्वल टू एंगल AED, दोनों इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे यहां पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमारे पास मेजरमेंट क्या आ गई, एंगल AED की, AED इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये हमारा फाइंड हो गया। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल थे, दोनों इक्वल हो गए, तो ये एंगल हमारा आ गया 35 डिग्री। अब ट्राइंगल CD इनर ट्राइंगल DCE। अब ट्राइंगल कौन सा है, DCE, ये वाला ट्राइंगल आएगा हमारे पास। इस ट्राइंगल में हमारे पास ये वाली मेजरमेंट आ गई 35 डिग्री, ये फाइंड करना है। दो एंगल मिल गए हमें। हम यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके थर्ड एंगल को फाइंड आउट करेंगे। एंगल DCE प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आ गई। अब वैल्यू पुट करते हैं। ये तो हमें फाइंड आउट करना है। एंगल D आ गया 53 डिग्री और एंगल E आ गया 35 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 5 और 3 8 180 माइनस 88। सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा ये फाइंड हो गया। तो हमने कहां से शुरू करा, जो हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन थी उस प्रॉपर्टी को लिया और उसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर सॉल्व करना शुरू करते हैं और हमारे पास आंसर होता है। पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी लेवल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमारे पास एक की मेजरमेंट थी, दूसरा एंगल उसके इक्वल हो जाएगा। वो एंगल आ गया 35 डिग्री। फिर हम ट्राइंगल के लिए गए क्योंकि हमें यह एंगल फाइंड करना था। ये वाला ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल DCE। ये ट्राइंगल लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, फिर इसको वैल्यू पुट करते हैं, हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब एक बात रखना कि इन क्वेश्चनों को रट्टा मत मारना। मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन की प्रॉपर्टी को यूज करने की आदत डालना कि हमने क्वेश्चन गिवन क्या है, हम प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज करें और उसको सॉल्व कर पाए। अगर पेपर में कोई क्वेश्चन चेंज होकर आ गया तो वहां पर हम क्या देखेंगे, तो वहां तो हम प्रॉपर्टी देखकर प्रॉपर्टी को यूज करके तो सॉल्व करेंगे ना।
अब ये तो है नहीं कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं या स्कूल टीचर्स ने जो सॉल्व करे हैं उन्हीं को रट्टा मारने, ऐसा नहीं होना। प्रॉपर्टी को यूज करना सीखना है हमने। अब इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या है इसका? ये डायग्राम हो गया, मेजरमेंट है 95, 40 और ये 75। पी क्यू, ये हो गया आर एस और ये हो गया ओ। अब गिवन क्या क्या है हमारे पास? टी लिखा हुआ है। गिवन क्या है? जो क्वेश्चन में लिखा होगा वो हमारे पास गिवन हो जाएगा। इंटरसेक्टर टी सच दैट पी आर टी 40 डिग्री, उसके बाद आरपीटी 95 और टीएसक्यू 75 डिग्री। हमारे पास एंगल की मेजरमेंट गिवन है। अब प्रॉपर्टी कौन सी है? यहां पर कोई पैरेलल लाइन नजर नहीं आ रही, इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास दो, पी क्यू एंड आर एस। ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइनें। जब इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो क्या होता है? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास? इक्वल है। उसके बाद हमारे पास गिवन फाइंड क्या करना है हमने, क्योंकि जो गिवन था वो हमारे पास आ गया, उससे हमने ये भी देख लिया कि एंगल इक्वल हो गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या करें। फाइंड है एस क्यू टी। अब ये देखना हमने एस क्यू टी कहां है? ये वाला एंगल, ये फाइंड आउट करना हमने एस क्यू टी। तो अभी जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, उस इंटरसेक्शन में क्या था हमारे पास? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल थे। दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं हमें, एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। दो ट्रायंगल हो गए। इन दोनों ट्रायंगल्स में किसी एक ट्रायंगल के पास दो एंगल है हमारे पास, तो ये ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल हो गए। तो हम थर्ड एंगल को फाइंड आउट करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे हम इसमें? हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। इन अ ट्रायंगल पीआरटी क्या क्या आ जाएगा? एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल पीटीआर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लिख लो। बार बार लिखा जा रहा है, जहां भी 180 हो रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, वहां पर हम क्या लिख रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। वैल्यू पुट करते हैं, P95 40 एंगल पीटीआर इज इक्वल टू 180। तो दोनों को प्लस करते हैं, 135 डिग्री पीटीआर इज इक्वल टू 180। तो एंगल पीटीआर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। माइनस करते हैं, 10 माइनस 5 5। समझ में आ रहा है ना? 7 माइनस 3 4। ये आ गया 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल पीटीआर इज इक्वल टू एंगल क्यूटीएस। कितना हो जाएगा? ये भी 45 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। क्लियर? अब जब वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हमें क्या फाइंड करना है? यहां पर आना है। तो अब हम क्या आ जाएंगे? इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल आ गया? टी क्यू एस। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास फिर से क्या आ गया? दो एंगल मिल गए, एक और एक एंगल हमारे पास है। थर्ड एंगल हमने फिर अब फाइंड आउट करना है।
तो थर्ड एंगल फाइंड किया जा सकता है, फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। एंगल QTS प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो क्या है, QTS तो हमने फाइंड आउट करना है। QTS अभी फाइंड कर चुके हैं हम इसको। QTS की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, कितनी आई, ये QTS 45 डिग्री, 45 डिग्री। S की वैल्यू 75, हमने फाइंड आउट करना है Q। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो, क्या आंसर आ रहा है, 5 + 5 टाइम 120 प्लस Q इज इक्वल टू 180। सो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 120। आंसर कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस तरह से एंगल Q का आंसर हमारे पास फाइंड होता है 60 डिग्री। क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या करना है, हमने एंगल्स को फाइंड आउट करना शुरू करना है। एंगल्स फाइंड होते चले जाएंगे हमारे पास। किस तरह से कर रहे हैं, कोई भी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ हम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करी और हमारे पास आंसर आने शुरू हो गई। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी शुरू में बताई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैं सीधा डायरेक्ट लास्ट वाली एक्सरसाइज को ही कर लेता हूं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रॉपर्टियां नहीं पता। प्रॉपर्टी तो तभी पता लगेगी ना जब इस चैप्टर की वीडियो शुरू से देखी जाएगी, तभी तो पता लगेगा ना प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है और हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नहीं तो बीच में से जाकर के सीधा 6.3 एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टियां तो पूरी नहीं आएंगी, क्वेश्चन समझ ही नहीं आएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसलिए वहां उस वीडियो को देखना जरूरी होगा जहां पर वो प्रॉपर्टियां सारी क्लियर करी गई हैं, बताई गई हैं। प्रॉपर्टी जब तक हमें नहीं पता तब तक हम क्वेश्चन को तरीके से अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे सॉल्व कर दिए, बताया कि किस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को फिर मैं प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं। ये एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मेरे को एक एग्जांपल कराना है, एग्जांपल नंबर 8, जो मैंने कल भी कहा था कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको समझना जरूरी है। अब यहां एग्जांपल में है क्या, ध्यान देना। ये डायग्राम है इसका। अब मैं इसके नाम ले लेता हूं यहां पर, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। और आगे नाम लिखते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये इसका एंगल का एक्सटीरियर एंगल की बाइसेक्टर है, ये इस एक्सटीरियर एंगल की बाइसेक्टर है, ये इक्वल है। और ये मीट होती है दोनों, ये लाइन मीट हो रही है हमारे पास ओ पर जाकर, और हमने इस ओ के बारे में ही पता लगाना है। ये डायग्राम है हमारे पास। और हमें गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में क्या क्या आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। डायग्राम, साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी आर प्रोड्यूस टू फाइंड ई एंड डी। ई एंड डी पॉइंट तक इसको एक्सटेंड किया जाता है, ए बी और ए सी को। एक्सटेंड करने के बाद ओबी और ओसी, ओबी और ओसी इस एक्सटीरियर एंगल को ये बाइसेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एक है। रिस्पेक्टिवली मीट द पॉइंट ओ देन प्रूव दैट। अब प्रूव क्या करना है, यहां पर हमारे पास गिवन है ट्राइंगल एबीसी, ये हमारे पास गिवन है ट्राइंगल एबीसी। और उसके बाद हम लिखते हैं एंगल सी बी ई बाइसेक्टर। एंगल सीबी का जो बाइसेक्टर वो कौन है, ओबी द बाइसेक्टर, ओबी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्या नाम आ जाएगा, ई बी सी। और इसी तरह से
OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अब इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये, तो नाम आ जाएगा DCB। DCB ये इस एंगल की बाइसेक्टर रेज हो गई। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ पर ध्यान देना है हमने। प्रूफ क्या है, एंगल BOC, एंगल BOC इज 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC, एंगल BAC। हमें ये प्रूव करना है। अब हम शुरुआत कहां से करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या होगा, हमारे पास ये तीनों एंगल गिवन है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमारे पास आनी चाहिए, एक्सटीरियर एंगल गिवन हो गए। अब मैं यहां पर इसको आसान करने के लिए मैं यहां पर नाम लिखता हूं, इसका नाम मैं 1 एंगल लिख देता हूं और इसका नाम मैं एंगल नंबर 2 लिख देता हूं। थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें आगे सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या हो गया हमारे पास, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करते हैं पहले। एक्सटीरियर एंगल सॉल्व इन अ ट्राइंगल ABC, एंगल EBC इज इक्वल टू x प्लस जेड। EBC को हमने लिया, क्या हो जाएगा ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसी तरह से अब दूसरा, ये था EBC, दूसरा हमारे पास आ जाएगा, क्या नाम है, DCB, और ये भी क्या आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। यहां भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये तो लिखा जा सकता है, इसको लिखने में हमें कोई परेशानी नहीं, हो जाएगा क्लियर। अब अगर हमें फाइंड क्या करना था, हमें तो फाइंड एंगल 1 करना था, और एंगल 1 क्या हो जाएगा, अब आएगा एंगल 1 क्या है, हाफ ऑफ, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इस एंगल का हाफ हो जाएगा। ये एंगल का आंसर EBC। EBC का हाफ का नाम क्या आ गया, एंगल 1, और इसी तरह से एंगल 2 क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल DCB। ये हो गया। रीजन क्या हो जाएगा इसमें, रीजन लिखेंगे हम ये दोनों, ये वाली लाइन दोनों। OB इज अ बाइसेक्टर, OB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल EBC, और इसी तरह से OC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DCB। हो गया, हाफ हाफ आ गया हमारे पास। ये पता लग गया किस तरह से ये 1 जो है इसके हाफ के इक्वल है, 2 जो है इसके हाफ के इक्वल है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जो EBC है वो अगर हम 1 का ट्वाइस करें तो उसके इक्वल आ जाएगा, ट्वाइस के इक्वल आ जाएगा वो, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या, हम क्या लिखेंगे इसको, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब यहां पर जो ये नाम लिखेंगे, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूं। EBC अगर मेरे को यहां पर इसकी वैल्यू लिखनी हो तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा। तो मैं इस पॉइंट को क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू x प्लस जेड, और इसको मैं क्या लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इस तरह से हमारा नंबर 1 आ गया, हमारा नंबर 2 आ गया। ये चीज समझ में आई ऊपर जो बताया मैंने भी। अब ये जो 1 और 2 आ गया, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 एंड 2। क्लियर हो गया, ये चीज समझ में आ गई। ट्वाइस कैसे हुआ, ये जो 1 था वो हाफ था, रीजन बताया बाइसेक्टर हो रहा था, इसलिए हमने, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू ये ट्वाइस ऑफ 2 दिस वन है। तो हमने यहां पर वापिस जाके वैल्यू को रिप्लेस करा, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ये आ गई हमारे पास वैल्यू। क्लियर हो गया यहां तक का। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, ऐड करना है हमने, क्या लिखा जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू x प्लस जेड प्लस x प्लस वाई। ये हो गया, यहां से 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया इज इक्वल टू, यहां पर कौन आ जाएगा, मैं x को, ये x अलग हो गया, और ये z प्लस x प्लस वाई ये अलग कर दिया हमने। इनको अलग करने का रीजन, क्योंकि ये तीनों एंगल किसी एक ट्राइंगल के एंगल है,
एक्स वाई जेड। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए तो क्या हो जाएगा ये 1 + 2 = x + 180 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया एंगल 1 + एंगल 2, इस 2 को इधर जाके डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा ये x/2 + 90, 2 डिवाइड में आएगा 180 का 90 हो जाएगा। हमें क्या करना था, अब देखो x कहां है, x ये रहा, अगर इसका अल्फाबेटिकल नाम ले तो क्या आएगा BAC, क्या आ जाएगा ये BAC, ये देखो यहां पर BAC, तो ये हाफ ऑफ BAC आ गया। ये जो 90 है इसको चेंज करके हम इधर लेकर के आएंगे, क्या आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 की वैल्यू हमें ये मिल जाती है एंगल 1 और एंगल 2, हमें फाइंड तो ये करना था ना, हमने एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू को फाइंड करा, तो इनर ट्राइंगल BOC, अब ट्राइंगल BOC में जाके एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू मिल गई, हमें फाइंड करना है थर्ड एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल O = 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, 1 + 2 की वैल्यू ये आ गई x + 2 + 90 प्लस एंगल O = 180, हमें फाइंड करना एंगल O, तो 180 माइनस x/2 माइनस 90, ये आ गया। अब हम इसमें सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एंगल O = 90 माइनस x/2, 90 माइनस x/2। अगर मैं यहां पर इसको लिखूं एंगल O कौन है, मैं पहले वही लाइन रिपीट कर लेता हूं, 90 माइनस x/2, O कौन था, O ये वाला एंगल है, एंगल BOC, 90 माइनस x कौन था हमारे पास, x ये BAC, क्या आ जाएगा ये हाफ हो जाएगा, हाफ एंगल BAC। तो हमारे पास जो यहां पर ये प्रूव करने के लिए कहा था, ये जो लाइन आई थी वो प्रूव करने के लिए था, वो हमारे पास यहाँ फाइंड हो जाता है। तो क्या करा गया हमने, सबसे पहले हमने एंगल 1 और एंगल 2 के आंसर को फाइंड आउट करा, वो जो हमारे पास ये फाइंड हुआ एंगल 1 और एंगल 2 का आंसर। जब हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, फिर हमने इस ट्राइंगल को लेते हैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करा गया। एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए फिर हमने क्या फाइंड करना था, हमारे पास क्या चाहिए था BOC यानी ये वाला एंगल O फाइंड करना था। एंगल O को रोका यहाँ पर, 1 और 2 की जो वैल्यू थी उसको यहाँ रिप्लेस करा 1 और 2 की जगह, फिर सिंप्लीफाई करते गए, हमारे